नमस्कार बच्चों। आज ब्रायोफाइट रीड कर रहे हैं अपने। ब्रायोफाइट को उभय जीवी पौधा कहते हैं। उभय जीवी मतलब ये ज़मीन पे भी पाए जाते हैं और पानी में भी, इसलिए इसको जल स्थलचर भी कहते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है। ब्रायोफाइट का कुछ चीज़ें आपको समझनी होगी। देखो, एक तो ये बेटा भूमि पर जीवित रह सकते हैं, किंतु लैंगिक प्रजनन के लिए जल पर निर्भर करना पड़ता है। लैंगिक प्रजनन की क्रिया होगी तो बरसात में ही करेंगे, पानी रहेगा तो ही करेंगे। यह प्रायः नम सीलन यानी मॉइस्चर जहाँ पे हो, नमी हो, छायादार स्थानों पे पाए जाते हैं। अनुक्रमण की क्रिया इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुक्रमण क्या है, कुछ चीज़ें आपको मैं समझाते जाऊँगा। अनुक्रमण उसको कहते हैं कि कोई भी क्रमशः परिवर्तन दिखाए। अनुक्रमण मीन्स पहले जल में पाए जाने वाले पौधे आए होंगे, फिर जल और पानी दोनों में रहने वाले, जैसे उभयजीवी अभी बता रहा हूँ, फिर ज़मीन पे पाए जाने वाले, जल और ज़मीन दोनों पे, अब फिर ज़मीन पे आ रहा है। इस तरह से अनुक्रमण। इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। पादप यानी प्लांट का पौधा, ये थैलस की तरह होते हैं। थैलस यानी शरीर। देखो, जब पौधे में जड़, तना, पत्ती रचना ना हो तो उस पूरे पौधे को थैलस कहा जाता है। शयन अथवा सीधा होता है। एक कोशिकी अथवा बहुकोशिकी मूलाभ होते हैं। देखो आपको बता दूं, इसके अंदर इसमें जड़ नहीं होते हैं। जड़ के इस तरह इसके अंदर रचना मूलाभ होती है। इसमें तना नहीं होती है। इसके तना के जैसा ही फाइलोइड होता है इसके अंदर, इस तरह से पाया जाता है। इसमें वास्तविक मूल तथा पत्तियां नहीं होती है, बताया मैंने अभी। मूल सम, पत्ती सम, तना सम रचना होती है। मूल के समान मूल सम, पत्ती के समान पत्ती सम, तना के समान तना सम रचना होती है। तना सम है उसके समान। ब्रायोफाइट मुख्यतः अगुणित होते हैं। अगुणित बेटा सुन ले, एक बार बता दूँ। अगर कोई भी कोशिका, सजीव की कोशिका, अगर गुणसूत्र जोड़ी में ना हो, गुणसूत्र जोड़ी में ना, सेट्स में ना हो, क्रोमोसोम कहा जाता है सेट। जैसे मैं बता दूँ आपको, हमारे बॉडी में हर एक कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी में बेटा, एक जैसा ऐसा है ना, तो दूसरा भी ऐसा, एक जोड़ी ऐसा बोलेंगे, एक जैसे ही होते हैं। तो हमारी जब जोड़ी में होंगे तो ऐसी कोशिकाओं को टूयन लिखा जाता है और द्विगुणित लिखा जाता है। यानी हमारे बॉडी की हर एक कोशिका कैसी है, द्विगुणित है। अगर यही जोड़ी में ना हो, अलग अलग हो, ये अलग गुणसूत्र हो, अलग कोशिका, ये कोशिका में पाया जाता हो, ये अलग कोशिका में पाया जाता हो, तब कहेंगे ये अगुणित होता है। यानी हर कोशिका में एक ही गुणसूत्र हो तो कहते हैं ये अगुणित है, और इसको एन से लिखते हैं। तो इस ब्रायोफाइट की कोशिकाएं जो होती है बेटा, ये अगुणित होती है, ये एन से लिखी जाती है। यानी हर एक शरीर की हर एक कोशिका, इसका पूरा शरीर, पौधे, यानी ब्रायोफाइट ही एक ऐसा पौधा है जिसमें इसकी अगुणित कोशिकाएं होती हैं। ओके, अगुणित होती है। देखो, ये अगुणित कोशिका युक्त रचना होती है बॉडी की, शरीर की रचना, उसको युग्मोद्भिद कहते हैं। उसको युग्मोद्भिद कहते हैं, अगुणित जैसी रचना हो तो। एक मिनट थोड़ा सा, है ना, ठीक है, युग्मोद्भिद कहते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं। नर लैंगिक को पुंधानी, देखो यहाँ से अब सारी चीज़ें आ रही है। नर जनन अंग को पुंधानी कहेंगे। ये द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करते हैं। द्विकशाभिक मतलब कि यहाँ एक नर युग्मक है तो ऐसा ये 2 कशाभिकाएँ होती हैं, ऐसा उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। ये फ्लास्क आकार की होती है और एक अंड होता है, एक ही अंड होता है। पुमंग जब पानी में छोड़ दिया जाता है तो ये स्त्रीधानी के संपर्क में चला जाता है और ये वहाँ अंडे के साथ जुड़ जाता है, फिर युग्मनज बनाता है। युग्मनज विकास करके न्यूनीकरण मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस बोला जाता है इंग्लिश में। मियोसिस को कहते हैं गुणसूत्रों की संख्या बेटा आधी हो जाती है। तो इसमें न्यूनीकरण का विभाजन नहीं होता है, इसमें एक बहुकोश की बीजाणुद्भिद पौधा बनता है। इस स्वतंत्र रूप से मुक्त जीवी नहीं है, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मोद्भिद से जुड़ा हुआ है। इसमें अपना पोषण प्राप्त करता रहता है, किससे, युग्मोद्भिद से। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाएं न्यूनीकरण विभाजन करती है। अब अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे होता है, मियोसिस, और जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर के युग्मोद्भिद बना लेता है। फिर से एक बार सुनो, नरधानी, पुंधानी, मादा स्त्रीधानी। नर इसमें युग्मक उत्पन्न करता है, जो कैसा होता है, ये युग्मक द्विफ्लैजिला होता है, द्विकशाभिक होता है। ये तैर करके जाता है मादा के अंड के पास, उसमें एक ही अंडू होती है, उसके साथ जुड़ जाता है, युग्मनज बनाता है। युग्मनज बन जाता है तो ये स्पोरोफाइट हो जाती है बेटा, ये उस टाइम स्पोरोफाइट्स हो जाती है। ओके, अब ये स्पोरोफाइट्स बेटा
अर्धसूत्री विभाजन करता है, न्यूनीकरण करता है, न्यूनीकरण करके ये फिर बड़ा हो जाता है, फिर अर्धसूत्री विभाजन करके युग्मोद्भिद बना लेता है। ब्रायोफाइट बहुत कम आर्थिक महत्व होता है, लेकिन फिर भी कुछ मांस शाकाहारी, स्तनधारी पक्षी तथा अन्य प्राणियों का भोजन। पहली बात क्या हो गया इसका, भोजन, यानी ये भोजन प्राप्त किया। सुनो, भोजन में यूज किया जाएगा, ये भोजन आ गया। स्फैग्नम एक होता है जो पीट मतलब होता है कोयला, पीट यानी कोयला, लिख लेना कहीं पे तुम्हें, पीट यानी कोयला प्रदान करता है। ये कोयला का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, तो उसको पीट मॉस कहते हैं, पीट मॉस। इसका उपयोग पैकिंग में, पैकिंग मतलब कि कुछ सामान करना होता है, जिसने पैकिंग करके आता है, कोई पेड़ धान का पौधा लगा देते हैं, या तो रुई, कॉटन, कुछ पैकिंग के लिए लगाते हैं, ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए, इसके लिए। सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी उपयोगी होता है। इसका कारण यह कि इसमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। लाइकेन समेत मॉसेस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। मॉसेस भी चट्टानों पर उगता है। इसके दो पार्ट होते हैं, लीवर वाटर मॉस, अभी बताने वाला हूँ आपको। लाइकेन समेत मॉस सर्वप्रथम चट्टानों पर उगते हैं, चट्टानों पे उगते हैं। उसका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया, अपघटित मतलब चट्टानों को तोड़कर मिट्टी बनाया और उन्हें उच्च कोटि के पौधे को उगने के लिए अनुकूल बना दिया। चूँकि मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा के बौछारें बूंदें भी अधिक आने, हाँ यानी अपर्दन नहीं होता है यहाँ से। इस प्रकार मृदा अपर्दन को रोकते हैं। ब्रायोफाइट में लीवर वॉट और मॉसेस दो इसके उदाहरण हैं। पहले मैं लीवर वॉट आपको समझा रहा हूँ बच्चों, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। जैसी कंडीशन है बेटा वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। लॉकडाउन के कारण या इस तरह से कारण आप इसमें जो चीज़ ना समझ में आए तो मुझे आप पूछना। लीवर वॉट सेम चीज़ आ गई बेटा, वो जो ऊपर पढ़े हैं ना वही चीज़ है और कुछ भी नहीं है इसमें। लीवर वॉट प्रायः नमी छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, ऊपर जो बताया वही लिखा है। इसका उदाहरण मार्केंसिया होता है। ये थैलस पृष्ठाधार होते हैं, पृष्ठाधार मतलब ज़मीन पे फैले होते हैं, इनमें बिल्कुल मूल जैसा रचना कुछ होती नहीं है। लीवर वॉट अलैंगिक प्रजनन थैलस के विखंडन द्वारा विशिष्ट रचना जेम्मा द्वारा करते हैं। जेम्मा बहुकोश की अलैंगिक कलिया है। ये छोटे छोटे पात्र जिसे जेम्मा कब बना लेते हैं और इसमें स्थित होते हैं, यानी अलैंगिक प्रजनन की बात कर रहा है। जबकि वही लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, एक नया पादप उगा देते हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान मादा लैंगिक, नर और मादा लैंगिक अंग होते हैं, जो इसमें देखो यहाँ दिया हुआ है, एक मिनट, चलो, जो उसमें मियोसिस करते हैं, मियोसिस करके युग्मनज बनाते हैं, फिर स्पोरोफाइट बना देते हैं। स्पोरोफाइट में तीन रचनाएं पाई जाती है, पाद, सीटा और कैप्सूल, यानी इसकी रचना कुछ ऐसी होती है, इस तरह से रचना पाई जाती है। इसको कैप्सूल कहते हैं, इसको पाद कहते हैं, इसको सीटा कहते हैं। इस तरह से तीन रचनाएं पाई जाती है इसमें से। स्पोरोफाइट्स की बात किया था मैंने। इसके बाद ये आप मॉसेस को पढ़ लेते हैं। जीवन चक्र प्रभावी और युग्मोद्भिदी होता है। इसकी भी दो अवस्थाएं होती है, वही प्राथमिक अवस्था तंतु होता है, और जो स्पोर्स से बनता है विसर्पी, विसर्पी मतलब जमीन फैला हुआ, हरा साकी तथा प्राय तंतुमय होता है। इसकी दूसरी अवस्था में पत्तियों की तरह की होती है। प्रथम तंतु से पार्श्विक कली के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें एक सीधा पतला तना सा होता है जिस पर सर्पिल रूप से पत्तियां दिखाई लगी होती है। ये कोशिकीय तथा शाखित मूलाप द्वारा मिट्टी से जुड़ी होता है। लैंगिक प्रजनन विकसित हो गया हो तो इसमें जीवन चक्र है ना, कायिक प्रजनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा। देखो विखंडन यानी टूट गया कोई भी पार्ट, अगर टूट गया कोई भी पार्ट और मानो ये पार्ट है, ये टूट के अलग हो गया तो अलग होकर नया पौधा बना देगा। और मुकुलन मतलब ये इसमें से गांठ बनती है, गांठ अलग होकर नया बनाती है, उसको बर्ड्स कहते हैं, कलिकाएँ कहते हैं मुकुलन को। लैंगिक प्रजनन में लैंगिक जनन पुंधानी और स्त्रीधानी ऊपर पड़ चुके हैं। छोटी पद निषेचन के बाद युग्मनज से स्पोरोफाइट बनता है। पाद, सीटा, कैप्सूल होते हैं, ऊपर बताया था। कैप्सूल में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन कैप्सूल से स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स विकसित करके फिर से युग्मोद्भिद बना लेते हैं बच्चों। ये समानता फ्यूनेरिया, पोलियोट्राइकम और स्फैग्नम इसके ये है। ये ब्रायोफाइट होगा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कल के लेक्चर में मैं आपको सेंड कर दूंगा।